नमस्कार। हर खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बजट पेश किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बजट में महिलाओं और लड़कियों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। बता दें कि साल 2022 और 2023 के बजट में 15.6% की बढ़ोतरी की गई है। बजट में सीएम मनोहर लाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान समेत कई अहम मुद्दों पर प्रस्ताव रखा और योजनाओं की जानकारी भी दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का ये तीसरा बजट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। देश गत 2 वर्षों में चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरा है। हमने मार्च 2021 से लगभग 4 माह तक कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना किया। हमारे स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का इसकी सीमा तक विस्तार किया गया। इस महामारी में लोगों की जान चली गई और दूसरी लहर का गहरा आर्थिक प्रभाव भी अनुभव किया गया। परंतु एक कहावत है, कठिन परिस्थिति में व्यक्ति और भी मजबूत हो जाता है। हमने इस अप्रत्याशित चुनौती से निपटने के लिए अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, ऑक्सीजन उपलब्धता और दवा की आपूर्ति को सुदृढ़ बनाया। सरकार और नागरिक हम दोनों ही एक दूसरे का संबल बने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणास्पद नेतृत्व में देश ने इस महामारी से लड़ने के लिए एक सक्रिय और जांची परखी अनुक्रिया को अपनाया है। मैं विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अपने वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। अपने पिछले बजट में सरकार ने एक स्पंदनशील, पुनरुत्थानशील हरियाणा के लिए 4 प्रमुख रणनीतियों पर आधारित एक विजन पेश किया था, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देना, मध्यावधि व्यय ढांचा, रिसर्च फंड का सृजन, परिणामोन्मुखी विकास और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। मैं इस अवसर पर इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि तदनुसार सरकार ने गत 1 वर्ष में अनेक नीतिगत उपाय किए हैं। हमने स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों को प्राथमिकता दी। आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के लिए 8,585 करोड़ रुपए का एक आरक्षित कोष सृजित किया। सभी विभागों के लिए आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क लागू किया। परिवार पहचान पत्र शुरू किया। औद्योगिकी का लाभ उठाया तथा कार्यान्वयन और सेवा प्रदायगी में सुधार करने हेतु कई उपाय किए। दिल्ली से पानीपत और करनाल तथा दिल्ली से हरियाणा सीमा शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड तक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, हाई स्पीड रेल जैसी महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की। गन्नौर में भारत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी पर पुनः कार्य शुरू किया गया। चिकित्सा बुनियादी ढांचे में व्यापार विस्तार हुआ। बड़े पैमाने पर प्रमुख सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शुरू की। हमने 5,569 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की। माननीय अध्यक्ष महोदय, गत 2 वर्षों की परंपरा के अनुसार मैंने हरियाणा में सभी माननीय सदस्यों, माननीय सांसदों, इस सदन के माननीय सदस्यों से बजट के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव देने का अनुरोध किया था, जिन्हें समुचित रूप से बजट प्रस्ताव में शामिल किया गया है। सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के विभिन्न वर्गों जैसे कृषि, उद्योग, विनिर्माण सेवा और रियल एस्टेट, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के 470 हितधारकों के साथ भी परामर्श किया, ताकि अर्थव्यवस्था में उनके अनुभव और योगदान के आधार पर उनके सुझाव शामिल किए जा सके। वर्ष 22-23, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो संशोधित अनुमान 21-22 के 1,53,354.44 करोड़ रुपए से 15.6% की वृद्धि है। इस बजट परिव्यय में 61,057.36 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय और 1,16,198.63 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय शामिल है, जो क्रमशः 34.4% और 65.6% है। पिछले कुछ वर्षों से कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ा है, जबकि राजस्व व्यय के हिस्से में कमी आई है। बजट अनुमान 22-23 में
कुल राजस्व प्राप्तियां 1,06,424.70 करोड़ रुपए पर प्रक्षेपित है, जिनमें 73,727.50 करोड़ रुपए का कर राजस्व, 12,205.36 करोड़ रुपए का गैर कर राजस्व, 8,925.98 करोड़ रुपए का केंद्रीय करों का हिस्सा और 11,565.86 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान शामिल है। इसके अतिरिक्त पूंजीगत प्राप्तियां 5,393.89 करोड़ रुपए प्रक्षेपित है। मैंने इस वर्ष के बजट आवंटन का भी सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी के साथ जोड़ा है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है, लेकिन वतन वापसी का सिलसिला भी जारी है। पानीपत के गांव मचरौली का रहने वाला उदय सिंह यूक्रेन की राजधानी यहां कभी से लौटे हैं। बता दें कि उदय सिंह यूक्रेन में यहां एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए थे। उदय सिंह ने बताया कि उन्हें 6 रात यहां बंकरों में गुजारनी पड़ी और 3 दिन भूखा रहना पड़ा। उदय सिंह के घर आने से उनका परिवार बेहद खुश है और उनके परिवार के लोग सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। में तो खाने पीने की ज़्यादा ही समस्या आ रखी थी और उसके बाद फिर हमने वहाँ से निकले तब समस्या आई। तो कितने किलोमीटर पैदल चले आप? किलोमीटर लगभग 10 से साल 1 दिसंबर को गया था। शुरुआत में तो वहाँ के जो हालात थे बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन जैसे फरवरी का महीना आया तो 20-21 तारीख को हालात बिगड़ने लगे और 24 तारीख को तो वहाँ के एयरपोर्ट पे अटैक भी हो गया था। तो उसके बाद से तो जो वहाँ का माहौल है तो बिल्कुल दहशत का हो गया था, सभी डर चुके थे। तो उसके बाद सभी डरे हुए थे, तो हम भी सोच रहे थे कि जल्द से जल्द यहाँ से निकला जाए। तो हमने तैयारियाँ की, कुछ दिन हमने बंकर भी रहना पड़ा, बंकर में हमें कुछ दिन भूखे भी रहे। दिमाग में दहशत का माहौल था, लड़ाई की हमने खबर सुनी तो हम घबरा गए थे। घबराने के बाद हमने ये समझा कि बच्चे को हौसले देने हैं भाई। बच्चे को हमने पूरा हौसले दिए, बच्चे को बोले हम घबराना नहीं बेटा, घबराने की कोई ज़रूरत। तो पंजाब में चुनाव के बाद अब सबकी नजरें 10 मार्च पर टिकी हैं, क्योंकि 10 मार्च को दूसरे राज्यों के साथ पंजाब के नतीजे भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में बीती सरकार आम जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरी और आगामी सरकार से जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं, इसका जायजा लिया पंजाब से हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने। राजपुरा की जनता का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। केवल 3 दिन शेष अब रह गए हैं पंजाब के नतीजे आने में। वीरवार यानी गुरुवार को पंजाब में 2022 चुनाव के नतीजे सबके समक्ष होंगे और शाम होते होते ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी। आज हम आन पहुंचे हैं राजपुरा विधानसभा और राजपुरा भी वही हालात हैं जो पूरे पंजाब से खबरें आ रही हैं कि जो फंसा हुआ मुकाबला है वो इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में देखने को मिल रहा है। इस समय हम एक पार्क में हैं और जहां पर कुछ हमारे साथ बुजुर्ग लोग हैं। आज के समय में लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान पंजाब की अगर मैं बात करूं तो यही इंतजार कर रहा है कि जल्द से जल्द पंजाब में सरकार बननी चाहिए और सरकार बने और एक स्थायी सरकार बने जो आने वाले 5 सालों में पंजाब को नशा मुक्त कर पाए जैसे चुनावी वायदे थे और साथ ही कर्ज मुक्त भी कर पाए। लेकिन आम वोटर, आम मतदाता, आम लोग क्या सोच रहे हैं तो उनसे जानते हैं। क्या लगता है सर, राजपुरा में किसकी सरकार बनने की क्या लगता है, कौन जीत सकता है राजपुरा? सर कोई पता नहीं लग रहा अभी तो वोटा गया, मतलब कोई गैस, कोई अनुमान नहीं, कोई गैस नहीं लग रहा है। क्या लगता है सर आपको, यहीं रहते हो आप? क्या लगता है कौन सा प्रत्याशी का पलड़ा भारी लग रहा है? कोई पता नहीं लग रही, ठीक बता ही नहीं रहा सर, कोई ठीक बता ही नहीं रहा है। ये तो बता सकते हो वोट क्या सोच के किया था इस बार? मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने वोट किसको किया, क्या सोचकर वोट किया था इस बार? वोट तो ये विकास का ही है और जब विकास करेगा वोट पा देंगे। मौजूदा कांग्रेस सरकार ने विकास किया था पंजाब का? आओ किया ही है कांग्रेस ने, किया ही है, पीछे से भी आवाज आई है। आप अपनी रीजन की लैंग्वेज में बोल सकते हो, पंजाबी का इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हैं आप, हमारा राष्ट्रीय चैनल है। तो क्या लगता है अंकल कि कौन जीत सकता है, खास तौर पर राजपुरा की अगर बात? नीना मित्तल जी। नीना मित्तल जी। नीना मित्तल मतलब आम आदमी पार्टी आप कह रहे हैं, तो भगवंत मान का जादू चलेगा?
हाँ चलेगा। ऐसा क्या कारण? ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, जिसके पावर आवेगी तो जरूर करेगा। मतलब कांग्रेस का आप ये कहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी जिन्हें 111 दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया वो लोगों के हितों के लिए काम नहीं कर पाए। उसके वादे करे, उन्हें काम कुछ नहीं कराया। वादे करे, काम कुछ नहीं कर रहा। तो अंकल क्या लगता है, अभी आप कह रहे थे कांग्रेस ने तो विकास किया और इधर से आवाज आगे नहीं किया। टाइम थोड़ा मिले उन्होंने, करेंगे भी क्या। टाइम कितना मिले उन्होंने, टाइम थोड़ा होगा। कैप्टन के 4.5 साल वो समय नहीं था। वो तो हम देखो कैप्टन नहीं पता उस बारे तो वो तो आम लोगों को, मतलब आम लोगों के अगर चश्मे से देखें तो आम लोगों ने चरणजीत सिंह चन्नी को मतलब देखा, आप कहते हैं? हाँ, जो टाइम जितना टाइम उसने मिले ठीक है, उसने करे। हाँ पूछते नहीं, जितना टाइम कहते हैं उनका कहना है कि जितना टाइम मिला उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी ने बढ़िया काम किया। तो क्या लगता है अभी 10 तारीख को चन्नी, आम आदमी, क्या लगता है? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। अंकल आप कोई कमेंट करेंगे? तो आप, हाँ जी, आप क्या कहते हैं कि आम आदमी पार्टी पक्का? हाँ जी आएगी। चलिए, मिला जुला आसार है। मिले जुले जो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि मतदाता भी इस समय यही आस लगाए बैठा है कि जिसे उसने वोट किया है, जिसे उसने मतदान किया है, काश वो जीत पाए। लेकिन कांग्रेस पर भी प्रश्न चिन्ह है और भारतीय जनता पार्टी या अकाली दल की बात अभी तक तो किसी ने की नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात जरूर हुई है। युवा क्या सोच रहा है, युवा से भी हम जानेंगे। तो वहीं युवाओं का पिछली और आने वाली सरकारों पर क्या मत है, इसका भी जायजा लिया है। पंजाब से हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने युवाओं का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। पंजाब में 10 तारीख को किसी बनेगी ये तो अभी आने वाला समय बताएगा, लेकिन बहुत से ऐसे युवा हैं जो अपने मन की बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि बार बार पंजाब को टारगेट किया जाता है। नशा युक्त पंजाब, युवा नशे से ग्रस्त, लेकिन जमीनी हकीकत उड़ता पंजाब की बॉलीवुड फिल्मों से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है। आज का युवा पंजाब का ट्रैक पर दौड़ता भी है और आज का युवा देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पर जाने के लिए भी इच्छुक है। 2022 का चुनाव, जहां अलग अलग राजनीतिक दलों ने पंजाब में चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े वायदे किए, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन इसके बीच युवा क्या चाहता है, और खास तौर पर वो युवा जो ट्रैक पर पसीना बहाता है, जो देश को रिप्रेजेंट करना चाहता है, जो प्रदेश को रिप्रेजेंट करना चाहता है, आखिरकार वो क्या चाहता है, उनसे जानते हैं। कितना समय हो गया आपको प्रैक्टिस करते? 3 साल हो गए। अभी इलेक्शन होकर हटे हैं, पता है? हाँ जी सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत आपने देखा होगा टीवी पर, सोशल मीडिया पर बहुत बड़े बड़े वायदे किए जा रहे थे। कोई कह रहा था नया पंजाब, कोई कह रहा था दिल्ली मॉडल, कोई कह रहा था पंजाब मॉडल। आप क्या सोचती हैं? सर कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, कोई मीन्स हमें मोटिवेट भी नहीं करता है। अगर हम कुछ करते हैं तो उसके लिए भी हमें कोई प्रेज भी नहीं करता है। कोई स्पोर्ट्स की हमें यहाँ वो टूल्स होते हैं वो भी नहीं प्रोवाइड होते, हमें खुद खरीदने पड़ते हैं और खुद करना पड़ता है। खुद खरीद करके खुद ही अपने शहर का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए भाग लेने जाते हैं। हाँ जी, मेरे सर ने खुद ये यहाँ थ्रो करती हूँ अपने आप ही ये सर्कल बनाया है, किसी ने यहाँ बनाया नहीं है सर्कल। तो अगर कोई मौजूदा इस बार तो चुनाव में बड़े बड़े वायदे सुने होंगे, तो आप सबके लिए कोई वायदा करने के लिए नुमाइंदा आया था कि मुझे जिता दो, मैं ये बना दूंगा? सर बोल देते हैं बट करते नहीं है। करा है थोड़ा बट इतना प्रॉपर नहीं किया है। करा है, प्रॉपर नहीं। पहले कर देते हैं, थोड़ी सी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वहाँ उन्होंने बास्केटबॉल का बन रहा है, वो बस बना के रख दिया, अंदर कोई चीज नहीं है अभी। अगर वो जीतेंगे तब बनेगा। अगर वो जीतेंगे? हाँ जी, नहीं तो बस एक फॉर्मेलिटी कर दिया, कुछ बना नहीं। कुछ बना नहीं है। आप लोग को कितना टाइम हो गया, कितना समय हो गया प्रैक्टिस करते हो? अब आप क्या करते हो? 5 साल। 5 साल हो गए। तो प्रैक्टिस, पार्टिसिपेट करना है, गेम टारगेट है या कहीं आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना, क्या विजन क्या है? कभी किसी ने जानने का प्रयास किया या किसी लोकल विधायक ने बुलाया कभी सबको कि भाई तुम ट्रैक पे दौड़ते हो, शहर का नाम रोशन करने वाले हो, मेरी तरफ से ये सपोर्ट है? नहीं सर, नहीं बुलाया नहीं गया। इन 5 सालों में कभी किसी ने नहीं बुलाया? नहीं। आप करते हो प्रैक्टिस? ये सर 4 साल हो गए सर। 4 साल हो गए। इन 4 सालों में कभी देखा किसी ने बुला करके? सर किसी ने नहीं की। हुण तो ओवर एज भी होगी। ओवर एज भी होगी। हाँ जी सर। तो अगर अब सरकार बनती है, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 16 साल है। 16 साल आपकी उम्र है और यहाँ ट्रैक पर पसीना बहाते हैं। हाँ। तो अभी मेरी बात हो रही थी, जैसे ये इन्होंने बताया
कि यहाँ पर वायदे कर दिए जाते हैं, पहले बोल दिया जाता है कि मुझे जिता दो मैं बना दूंगा। तो क्या लगता है कि क्या खामियां आपको खलती हैं यहाँ? कमी तो बहुत है ही पूरा। हर बार ये कहा जाता है कि पंजाब का युवा पंजाब नशे के साथ जोड़ा जाता है। आप भी युवा हैं, आप का भविष्य है अभी, तो क्या लगता है कि पंजाब में वाकई में ही आपके सर्कल में लड़के युवा नशा करते हैं कि ये सच्चाई कुछ और है? सर सच्चाई ऐसा कुछ नहीं है। नशा, मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ कि नशे से कोई ग्रस्त नहीं है। जो आज का युवा है वो बेरोजगारी से ग्रस्त है, क्योंकि उसे प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल रही। वो जिस चीज़ की नीड कर रहा है, जिस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे आप भर्ती का ही लगा लो, कोई लड़का है जैसे मैं हूँ, ये है, ठीक है, ये 2 साल से भर्ती के लिए ट्राई कर रहा है, तो अब 2 साल से भर्ती नहीं आ रही तो वो क्या करेगा? उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। मतलब कि क्या आखिरकार हम जाएं कहाँ, उसके ऊपर कोई समझाने वाला नहीं है। प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती। मेरा भी सवाल अभी मैंने पूछा था, मैं दोबारा एक बार पूछता हूँ, शायद आपके मन में से वो उसका जवाब आ जाए। कभी किसी नेता ने नहीं बुला करके कहा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपके कोच को मैं मिला हूँ, यहाँ ट्रैक बनवा दिया, बोलो आपको क्या जरूरत है, बोलो आपको किस चीज की आवश्यकता है, क्या स्पोर्ट्स में जरूरत है, कभी पूछा है किसी? सर ऐसा तो किसी ने नहीं पूछा, बट ये है कि ग्राउंड पहले से अच्छा बना दिया। जो किया है वो तो हम बोलेंगे कि जो राइट है वो तो राइट है, बट जो नहीं किया उसको कैसे बोल दे? ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया कि कभी हाँ मेरे पास आओ। जैसे मान लो एक स्पोर्ट्स पर्सन को शूज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। जैसे मान लो शूज़ 1-2 महीना रनिंग करते हैं, शूज़ टूट जाते हैं, तो ऐसा किसी ने नहीं किया जो मेरे से ले लो या इसके लिए हम कोई फंड है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि अभी कुछ महीनों में ग्राउंड का काम हुआ है, काफ़ी हुआ है, बट उतना नहीं हुआ। तो बहुत से सवाल खड़े होते हैं। अभी हाल ही में जब कोरोना काल चल रहा था देश में, तो बहुत हास्यपद एक तस्वीर थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि एक केला देने के लिए 10 लोग तस्वीर खिंचवा रहे थे, और ये होड़ मची हुई है सोशल वर्किंग की आड़ में अपने आप को चमकाने की। आखिरकार पंजाब का युवा, या यूं कहें देश का युवा, करना चाहता है सब कुछ, लेकिन उसे उन लोगों की आवश्यकता है, उस सपोर्ट की आवश्यकता है जिस सपोर्ट की दरकिनार है। उस विधायक को आखिरकार सोचना चाहिए कि ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने में मदद की जाए। देखिए, कमियां बहुत हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें स्पोर्ट्स किट की आवश्यकता है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें स्पोर्ट्स शूज की आवश्यकता है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें केवल उत्साह की आवश्यकता है, जिनके माता पिता, जिनके कोच अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं। बात राजनीतिक मंच से बड़े बड़े वायदे करे जाते हैं और ये युवा सुनते भी हैं। पंजाब के क्यों, देश के लोग सुनते हैं। लेकिन 2022 के नतीजे आखिर क्या आएंगे ये तो समय के गर्भ में है। लेकिन आज का युवा जो पसीना बहा रहा है, जो ट्रैक पे चल रहा है, उसकी केवल यही मांग है कि आखिर आप जीत जाओ तो हमारी सूद जरूर ले लेना। सरकार किसकी बनती है, इनसे इन्हें कोई सरोकार नहीं है। हाँ, हम ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन कर देंगे, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर देंगे, हमारी सपोर्ट जरूर कर देना। बहरहाल मैं पड़ताल करने आया था कि आखिर कौन विधायक बनने वाला है राजपुरा विधानसभा से, लेकिन बात कुछ और निकल कर आ गई। इस पर आप भी सोचिएगा जरूर, घर बैठे जो इस समय हमारे दर्शक देख रहे हैं। और यही कहूंगा चलते चलते, राजपुरा में भी वही हाल है जो पंजाब में है। कौन जीतेगा कुछ साफ कहा नहीं जा सकता। आखिर मतदाता ने किसे जिताने का मन बनाया ये भी साफ नहीं है। बहरहाल हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, राजपुरा से। नमस्कार। किसकी बनेगी ये तो अभी आने वाला समय बताएगा, लेकिन बहुत से ऐसे युवा हैं जो अपने मन की बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि बार बार पंजाब को टारगेट किया जाता है। नशा युक्त पंजाब, युवा नशे से ग्रस्त, लेकिन जमीनी हकीकत उड़ता पंजाब की बॉलीवुड फिल्मों से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है। आज का युवा पंजाब का ट्रैक पर दौड़ता भी है और आज का युवा देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पर जाने के लिए भी इच्छुक है। 2022 का चुनाव, जहां अलग अलग राजनीतिक दलों ने पंजाब में चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े वायदे किए, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन इसके बीच युवा क्या चाहता है, और खास तौर पर वो युवा जो ट्रैक पर पसीना बहाता है, जो देश को रिप्रेजेंट करना चाहता है, जो प्रदेश को रिप्रेजेंट करना चाहता है, आखिरकार वो क्या चाहता है, उनसे जानते हैं। कितना समय हो गया आपको प्रैक्टिस करते? 3 साल हो गए। अभी इलेक्शन होकर हटे हैं, पता है? हाँ जी सर।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत आपने देखा होगा टीवी पर, सोशल मीडिया पर बहुत बड़े बड़े वायदे किए जा रहे थे। कोई कह रहा था नया पंजाब, कोई कह रहा था दिल्ली मॉडल, कोई कह रहा था पंजाब मॉडल। आप क्या सोचती हैं? सर कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, कोई मीन्स हमें मोटिवेट भी नहीं करता है। अगर हम कुछ करते हैं तो उसके लिए भी हमें कोई प्रेज भी नहीं करता है। कोई स्पोर्ट्स की हमें यहाँ वो टूल्स होते हैं वो भी नहीं प्रोवाइड होते, हमें खुद खरीदने पड़ते हैं और खुद करना पड़ता है। खुद खरीद करके खुद ही अपने शहर का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए भाग लेने जाते हैं। हाँ जी, मेरे सर ने खुद ये यहाँ थ्रो करती हूँ अपने आप ही ये सर्कल बनाया है, किसी ने यहाँ बनाया नहीं है सर्कल। तो अगर कोई मौजूदा इस बार तो चुनाव में बड़े बड़े वायदे सुने होंगे, तो आप सबके लिए कोई वायदा करने के लिए नुमाइंदा आया था कि मैं, मुझे जिता दो, मैं ये बना दूंगा? सर बोल देते हैं बट करते नहीं है। करा है थोड़ा बट इतना प्रॉपर नहीं किया है। करा है, प्रॉपर नहीं। पहले कर देते हैं, थोड़ी सी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वहाँ उन्होंने बास्केटबॉल का बन रहा है, वो बस बना के रख दिया, अंदर कोई चीज नहीं है अभी। अगर वो जीतेंगे तब बनेगा। अगर वो जीतेंगे? हाँ जी, नहीं तो बस एक फॉर्मेलिटी कर दिया, कुछ बना नहीं। कुछ बना नहीं है। तो आप लोग को कितना टाइम हो गया, कितना समय हो गया प्रैक्टिस करते हो? अब आप क्या करते हो? 5 साल। 5 साल हो गए। तो प्रैक्टिस, पार्टिसिपेट करना है, गेम टारगेट है या कहीं आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना, क्या विजन क्या है? कभी किसी ने जानने का प्रयास किया या किसी लोकल विधायक ने बुलाया कभी सबको कि भाई तुम ट्रैक पे दौड़ते हो, शहर का नाम रोशन करने वाले हो, मेरी तरफ से ये सपोर्ट है? नहीं सर, नहीं बुलाया नहीं गया। इन 5 सालों में कभी किसी ने नहीं बुलाया? नहीं। आप करते हो प्रैक्टिस? ये सर 4 साल हो गए सर। 4 साल हो गए। इन 4 सालों में कभी देखा किसी ने बुला करके? सर किसी ने नहीं की, हुण तो ओवर एज भी होगी। ओवर एज भी हो? हाँ जी सर। तो अगर अब सरकार बनती है, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 16 साल है। 16 साल आपकी उम्र है और यहाँ ट्रैक पर पसीना बहाते हैं। हाँ। तो अभी मेरी बात हो रही थी, जैसे ये इन्होंने बताया कि यहाँ पर वायदे कर दिए जाते हैं, पहले बोल दिया जाता है कि मुझे जिता दो, मैं बना दूंगा। तो क्या लगता है कि क्या खामियां आपको खलती हैं यहाँ? कमी तो बहुत है ही पूरा। हर बार ये कहा जाता है कि पंजाब का युवा पंजाब नशे के साथ जोड़ा जाता है। आप भी युवा हैं, आप का भविष्य है अभी, तो क्या लगता है कि पंजाब में वाकई में ही आपके सर्कल में लड़के युवा नशा करते हैं कि ये सच्चाई कुछ और है? सर सच्चाई ऐसा कुछ नहीं है। नशा, मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ कि नशे से कोई ग्रस्त नहीं है। जो आज का युवा है वो बेरोजगारी से ग्रस्त है, क्योंकि उसे प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल रही। वो जिस चीज़ की नीड कर रहा है, जिस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे आप भर्ती का ही लगा लो, कोई लड़का है जैसे मैं हूँ, ये है ठीक है, ये 2 साल से भर्ती के लिए ट्राई कर रहा है, तो अब 2 साल से भर्ती नहीं आ रही तो वो क्या करेगा? उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। मतलब कि क्या आखिरकार हम जाएं कहाँ, उसके ऊपर कोई समझाने वाला नहीं है। प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती। मेरा भी सवाल अभी मैंने पूछा था, मैं दोबारा एक बार पूछता हूँ, शायद आपके मन में से वो उसका जवाब आ जाए। कभी किसी नेता ने नहीं बुला करके कहा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपके कोच को मैं मिला हूँ, यहाँ ट्रैक बनवा दिया, बोलो आपको क्या जरूरत है, बोलो आपको किस चीज की आवश्यकता है, क्या स्पोर्ट्स में जरूरत है? कभी पूछा किसी? सर ऐसा तो किसी ने नहीं पूछा, बट ये है कि ग्राउंड पहले से अच्छा बना दिया। जो किया है वो तो हम बोलेंगे कि जो राइट है वो तो राइट है, बट जो नहीं किया उसको कैसे बोल दे? ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया कि कभी हाँ मेरे पास आओ। जैसे मान लो एक स्पोर्ट्स पर्सन को शूज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। जैसे मान लो शूज़ 1-2 महीना रनिंग करते हैं, शूज़ टूट जाते हैं, तो ऐसा किसी ने नहीं कि आज जो मेरे से ले लो या इसके लिए हम कोई फंड है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि अभी कुछ महीनों में ग्राउंड का काम हुआ है, काफ़ी हुआ है, बट उतना नहीं हुआ। तो बहुत से सवाल खड़े होते हैं। अभी हाल ही में जब कोरोना काल चल रहा था देश में, तो बहुत हास्यास्पद एक तस्वीर थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि ये केला देने के लिए 10 लोग तस्वीर खिंचवा रहे थे और ये होड़ मची हुई है सोशल वर्किंग की आड़ में अपने आप को चमकाने की। आखिरकार पंजाब का युवा, या यूं कहें देश का युवा, करना चाहता है सब कुछ, लेकिन उसे उन लोगों की आवश्यकता है, उस सपोर्ट की आवश्यकता है जिस सपोर्ट की दरकिनार है। उस विधायक को आखिरकार सोचना चाहिए कि ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने में मदद की जाए। देखिए, कमियां बहुत हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें स्पोर्ट्स किट की आवश्यकता है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें स्पोर्ट्स शूज की आवश्यकता है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें केवल उत्साह की आवश्यकता है, जिनके माता पिता, जिनके कोच अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं। बात राजनीतिक मंच से बड़े बड़े वायदे करे जाते हैं और ये युवा सुनते भी हैं। पंजाब के क्यों, देश के लोग सुनते हैं। लेकिन 2022 के नतीजे आखिर
क्या आएंगे ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन आज का युवा जो पसीना बहा रहा है, जो ट्रैक पे चल रहा है, उसकी केवल यही मांग है कि आखिर आप जीत जाओ तो हमारी सूद जरूर ले लेना। सरकार किसकी बनती है इनसे इन्हें कोई सरोकार नहीं है। हाँ, हम ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन कर देंगे, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर देंगे, हमारी सपोर्ट जरूर कर देना। बहरहाल मैं पड़ताल करने आया था कि आखिर कौन विधायक बनने वाला है राजपुरा विधानसभा से, लेकिन बात कुछ और निकल कर आ गई। इस पर आप भी सोचिएगा जरूर, घर बैठे जो इस समय हमारे दर्शक देख रहे हैं। और यही कहूंगा चलते चलते, राजपुरा में भी वही हाल है जो पंजाब में है। कौन जीतेगा कुछ साफ कहा नहीं जा सकता। आखिर मतदाता ने किसे जिताने का मन बनाया ये भी साफ नहीं है। बहरहाल हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, राजपुरा से। नमस्कार। वहीं छत्तीसगढ़ के जशपुरा राज परिवार के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव को उनकी जयंती पर पूरे जिले में श्रद्धांजलि दी गई। जुदेव के सबसे बड़े पोते और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जुदेव ने शहर के यहां बांकी टोले स्थित अपने निवास विजय विहार में जिले के यहां पर मीसाबंदी और उनके स्वजनों को सम्मानित कर दादा दिलीप सिंह जुदेव को श्रद्धांजलि दी। शौर्य प्रताप के यहां पर तमाम लोग मौजूद रहे, आशीर्वाद लिया गया। उन्होंने बताया कि उनके दादा हमेशा कहा करते थे कि जशपुर का हर निवासी हमारे परिवार का सदस्य है, इनका हर सुख दुख में ख्याल रखना हमारा दायित्व है। उनके आदर्शों और मार्गदर्शन का पालन करते हुए राज परिवार के तहत जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।